यानी राम जी महाराज, यानी सबका साहेब, सबका मालिक, सबका मालिक। और हर यानी गुरु यानी सदगुरु। हर गुरु दो यम जाने हो, इनको दोनों को एक ही समझो, इनको अलग अलग समझो मत, अलग अलग समझो मत। अब तुम सोचो, विचार करो कि यह जो होनकाल है, यह होनकाल के जो गुरु है, यह होनकाल के गुरु में यह भक्तियां इनकी है, माया की भक्तियां है, गुणों की भक्तियां है, त्रिगुणी माया की भक्तियां है। यहाँ के जो गुरु है, यह गुरु में यह चीज नहीं मिलेगी जो नैन छल की ध्वनि, सतरूप की ध्वनि, परमात्मा की प्राप्ति, ये चीज इसमें नहीं मिलेगी। तो इन गुरु के साथ अगर आप लगोगे तो आपको ये चीज बनेगी ही नहीं, ये चीज बनेगी नहीं। आपको तभी बनेगी जब आप सदगुरु के शरण में आओगे, यानी सदगुरु को पहचानोगे। और सदगुरु ही परमात्मा है, परमात्मा ही सदगुरु है। तो गुरु महाराज यही कहना चाहते कि हर गुरु दो यम जानो, इनको दो जानो मत अलग अलग, यह एक ही है। क्या कहते? ज्ञान करो सुन ठानो, आप ज्ञान कर लो, मतलब ज्ञान कर लो, ज्ञान सुन लो और पक्का ठाम निश्चय कर लो कि हरि और गुरु एक ही है, अलग है नहीं। क्या कहते? असंख्य युगों में हर गुरु एक ही, असंख्य युगों में अनेक संत होके गए, असंख्य युगों में बहुत से संत होके गए, बहुत से वाणियां लिखने वाले होके गए। तो उन्होंने क्या लिखा है? असंख्य युगों में हर गुरु एक ही, न्यारा नहीं बखाने हो। अपने अपने वाणियों में उन्होंने गुरु को और हर को एक ही बखाना है, अलग अलग बखाना नहीं है। वही बात तो यहाँ पे भी है। विष्णु की भक्ति करने वाला गुरु, विष्णु की भक्ति करने बताने वाला गुरु, यानी वही बात यहाँ पे भी होगी। विष्णु की भक्ति बताने वाला गुरु, यह गुरु विष्णु से बड़ा। ब्रह्मा की भक्ति बताने वाला गुरु, ब्रह्मा का गुरु भक्ति बताने वाला गुरु ब्रह्मा से बड़ा है। ऐसा का ऐसा ही परमात्मा की भक्ति बताने वाला गुरु सदगुरु परमात्मा से बड़ा है, क्योंकि उसमें वो परमात्मा है, विराजमान है परमात्मा, और वो दे सकता, वह परमात्मा आपके शरीर में दे सकता, प्रकट कर सकता, इसलिए वो बड़ा है। तो यही गुरु महाराज कहते, ज्ञान करो सुन ठानो, असंख्य युगों में हर गुरु एक ही, न्यारा नहीं बखानो। असंख्य युगों से जितने जितने भी संत होके गए, सभी ने सदगुरु और गुरु और परमात्मा को एक ही बखाना है, एक ही बखाना है। जाना भी है और बखाना भी है कि गुरु और परमात्मा एक ही है, गुरु और परमात्मा एक ही है, अलग अलग नहीं है। कैसे अलग अलग नहीं है? देखो अभी आप क्या कहते हैं। सबद भेद सो ब्रह्म कहीजे, दे मुख होय सुनावे हो। गुरु मिलिया जब हर जी मिलिया, अंतर नाहि रेहानो। सबद भेद सो ब्रह्म कहीजे। देखो अभी आप, यहाँ पे शिष्य है, यहाँ पे गुरु है, एक गुरु शब्द बोल रहा है, भेद बता रहा है, भेद बता रहा है। शब्द भेद सो ब्रह्म कहीजे, भेद बता रहा है, सत्य स्वरूप का भेद बता रहा है, आनंद पद का भेद बता रहा है, आनंद ब्रह्म का भेद बता रहा है। दे मुख होय सुनावे हो, मुख से सुना रहा है, खुद के मुख से सुना रहा है, और आप में प्रकट हो रहा है, आप में प्रकट हो रहा है। तो अंदर है परमात्मा, तो ही तो प्रकट हो रहा है। ख्याल में आ रही है? अंदर परमात्मा है, अंदर ब्रह्म है, अंदर आनंद ब्रह्म है, तो ही तो प्रकट हो रहा है। अगर अंदर नहीं रहता तो प्रकट होता क्या? ख्याल में है के बाद? यानी सदगुरु के अंदर ही परमात्मा है, सदगुरु के अंदर ही सायब है, सदगुरु ही सायब है। जब सायब है और आपको सायब शब्द दे रहा है और आप में वो प्रकट हो रहा है, मतलब ही सदगुरु में सायब है।
और आप जब सदगुरु को सहायक करके देखोगे तो आप में प्रकट हो चीज होगी। यह चीज ख्याल में रखो। सबद भेद सो ब्रह्म कहीजे, दे मुख होय सुनावे हो। गुरु मिलिया जब हर जी मिलिया, अंतर नाहि रेहानो। गुरु मिलिया जब हर जी मिलिया, गुरु मिले यानी हरि मिल गया। क्यों? कि जब गुरु ने शब्द सुनाया और आपने गुरु की पद रख दी, पद रखी, विश्वास रखा, तो आप में वो शब्द जागृत हो गया। अगर गुरु नहीं रहते तो आपको हर मिलता क्या? अगर गुरु रहते नहीं तो आपको हर मिलता नहीं। अगर कोई भी आदमी आपके सामने बैठ जाता है, आप लाख उसकी पद रखते, संसार में भी पद रखे जाते, राजाओं की पद रखे जाती, जो प्रजा रहती, राजा की पद पे प्रजा निछावर हो जाती, मर जाते। राजा की पद पे जो उनके बॉडीगार्ड रहते, जो उनके आजू बाजू वाले जो सैनिक रहते, वो राजा के पद के लिए मर जाते। पद रखते, राजा की शान रखते, राजा की लज्जा रखते, राजा की लज्जा रखते, राजा पे विश्वास रखते, राजा बोलता वैसा करते। मगर मोक्ष मिलता है? मोक्ष मिलता? मोक्ष कब मिलता? अगर राजा में परमात्मा रहता तो इनको भी मिलता। छोटी सी भाषा, सदगुरु में परमात्मा है इसलिए इनको सदमोक्ष, इसलिए उनको उस परमात्मा का बीज मिल रहा। अगर कोई भी गुरु अगर सामने बैठा दिया और लाख पद रखी गुरु की, लाख पद रखी गुरु की, अगर इसमें सत स्वरूप नहीं है, अगर इसमें सत शब्द ही है नहीं, तो उस चेले में भी सत शब्द नहीं आएगा। जो है वो मिलेगा, सत शब्द नहीं मिलेगा। गुरु मिलिया जब हर जी मिलिया, इसलिए आप निश्चिंत हो जाओ। किसी को भ्रम रहते, मेरा होगा क्या, मेरा कैसा होगा, मैं कर तो नहीं हूँ, कब होगा, मैं सही कर रही हूँ क्या? गुरु मिलिया क्या कहते हैं गुरु महाराज? ये कि साथी सुनने जैसे है, मतलब उस पर अमल करने जैसा, विश्वास रखने जैसा। गुरु मिलिया जब हर जी मिलिया, गुरु मिला यानी हर मिला ही, हर मिला ही। इसमें आप अविश्वास रखो मत, 100% गारंटी आप लेके चलो, ये हर आपको मिलेगा ही। अंतर नाहि रेहानो, इतना सा भी अंतर उसमें नहीं रहेगा। फक्त विषय कहां पे आ रहा? केस बराबर आकर के विषय। ये अगर बात जम गई, सदगुरु है, ध्वनि आ रही, अखंड ध्वनि आ रही, आपने अगर विश्वास रखा, केस बराबर आंतरा भी नहीं रखा, आपको वो चीज मिलनी है, क्योंकि परमात्मा सदगुरु में है। फक्त ये जो आपके अंग है कि सदगुरु में परमात्मा दिखना चाहिए, सदगुरु पे विश्वास रखना चाहिए, सदगुरु दिखे तो आप खुश हो जाना चाहिए, सदगुरु बोले वैसा करना चाहिए। यह जो अंग है, यह अंग अगर आपके अगर बराबर है तो सदगुरु आपको परमात्मा को प्राप्त, सदगुरु आपको परमात्मा की प्राप्ति करवाने में कोई भी कसर रखेगा नहीं। ये चीज करना अर्थ विषय उतना विश्वास का रहता नहीं। और मेहनत भी कितनी करते हैं हम, आधा घंटा भजन करने का ऐसा लगता है कि 4 घंटे भजन कर लिए, आज आधा घंटा किया, फिर 4 दिन के बाद आधा घंटा कर, बराबर, फिर वापस कभी कभी 2-3 दिन 4 दिन 8 दिन बाद आधा घंटा करते हो, फिर बोलते कितने यार भजन तो मैं दररोज कर रहा हूँ, या फिर भजन तो बहुत कर रहा हूँ, भजन तो करते रहता हूँ, मैं तो पूरा राम नहीं हूँ। ऐसा नहीं, ऐसा रहना पड़ता। और यही भक्ति का भेद है। गुरु महाराज ने क्या लिखा है कि भक्ति का भेद क्या है? क्या लिखा है गुरु महाराज ने? भक्ति का भूल जाता है साथी। मुख मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं श्रेष्ठ में भाई। उसके पहले का क्या है? मुख मिलन की यही उपाय, वेद सहित ज्ञान घट आवे, वेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भावने छो मन पावे। मुख मिलन की यही उपाय, देखो भेद सहित ज्ञान घट आवे, ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव ने छो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही उपाय, मोक्ष मिलने की कौन सी उपाय है? यही उपाय। कौन सी? वेद सहित ज्ञान घट आवे। भेद कौन दे रहा है?
परमात्मा, परमात्मा दे रहा है, मतलब साहेब दे रहा है, मतलब सदगुरु दे रहा है। एक सहित ध्यान, ज्ञान घट रावे, ज्ञान भी घट में आ रहा है। प्रेम भाव, और प्रेम से फिर प्रेम, सदगुरु पे प्रेम आ रहा है, सदगुरु पे प्रेम आ रहा है, सदगुरु पे भाव आ रहा है, सदगुरु पे भाव आ रहा है। प्रेम भाव नेचो मतलब विश्वास, विश्वास, सदगुरु पे विश्वास आ रहा है। प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में भाई, दूजी सृष्टि में कोई भी मोक्ष मिलन की उपाय नहीं है। खूब राम 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 कर रहे, प्रेम नहीं आ रहा, खूब राम 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 कर रहे, विश्वास ही नहीं आ रहा सदगुरु पे, चीज बनेगी नहीं। पहले तो सही सदगुरु ढूंढो, फिर उस पे विश्वास लाओ। विश्वास इतना लाओ कि सदगुरु और परमात्मा, ये सदगुरु भी दिखता नहीं, सिर्फ परमात्मा ही दिखता सदगुरु में। ऐसा जब विश्वास आएगा तो विषय विषय बन जाता। गुरु मिलिया जब हर जी मिलिया, अरे सदगुरु मिल गया, अरे हरि मिलना ही है, मतलब आप सोचो ही मत, उसमें विचार ही मत करो। सदगुरु मिल गया यानी हरि मिल गया ही, क्योंकि सदगुरु में ही हरि है, सदगुरु में ही हरि, सदगुरु मिला तो हरि मिलेगा। क्या कहते हैं? अंतर नानी रे हानो, इसमें आप इतना सा भी अंतर मत समझो, इतना सा भी अंतर मत समझो। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गुरु पूजा जहाँ हर को पूजा। अब आपका बाकी लोगों का प्रश्न रहता कि बाकी की पूजा करना क्या, बाकी की पूजा करना क्या? गुरु पूजा जहाँ हर को पूजा, न्यारा नहीं रे हानो। गुरु को पूज लिया यानी हरि को पूज लिया, क्योंकि हरि गुरु में ही है। गुरु को पूजना यानी कि आरती करना, ऐसा वैसे विषय ध्यान में रखो। गुरु को पूजना यानी फूल डालना, आरती करना, ये करना, ये विषय क्या विषय नहीं है। गुरु को पूजना यानी क्या है? देखो आगे आएगा, इतना बढ़िया बढ़िया आगे कि कैसा गुरु को पूजना। गुरु को पूजना यानी क्या कि गुरु को निज मन देना, निज मन देना, मतलब गुरु ही साहेब है, यह तुम निज मन से जानना, मतलब उसको एहसास करना, पहचानना, जानना, खाली बोलना नहीं गुरु साहेब है, गुरु साहेब है, ऐसा नहीं, आपको लगना चाहिए कि गुरु ही साहेब है, परमात्मा है। गुरु पूजा जा हर को पूजा, अब यहाँ भी इसमें परमात्मा है। बाप ने गुरु पूज लिया, फिर हरि को पूज लिया। अब मूर्ति में तो कुछ भी नहीं है, फिर भी आप पूजने जाते हो। देखो आप दोनों का विषय रहा है, मूर्ति में कुछ है क्या? इसलिए तो कबीर जी कहते पहाड़ तोड़कर मूर्त बनाए, पहाड़ तोड़कर पत्थर मंगाया उसकी मूर्त बनाई। अरे पहाड़ तोड़कर पत्थर मंगाया उसकी मूर्त बनाई, वो मूर्त कुछ बोले न चाले, उस पे शीश नवाई। अंधेरे दुनिया अरे भजन बिना, ख्याल में आई क्या चीज? देखो अभी अब पहाड़ तोड़कर पत्थर मंगाया, ये मूर्ति बैठा है, उसकी मूर्त बनाए, वो मूर्त कुछ बोले न चाहे। इसमें है क्या परमात्मा? है क्या परमात्मा? और इसमें है, इसमें है ना। 24 ही घंटे अखंड ध्वनि चल रही है, 24 ही घंटे कुदरत कला चल रही है उसमें। और यह सही सगुण, सगुण सगुण की भक्ति करते हैं हम, सगुण की भक्ति करते हैं। कौन सा सगुण? ये सगुण है क्या? इसमें तो गुण ही नहीं है, सगुण कहां से? यह सगुण शरीर, यह सगुण। निर्गुण, यह निर्गुण जो बोल रहा हो। तो महाराज कहते हैं इसे आई गया तो सतगुरु चरण बंधो मेरे प्राणी, सतगुरु चरण बंधो रे, सतगुरु चरण बंधो मेरे प्राणी, सतगुरु चरण बंधो रे। वे तो सत ज्ञान बतावे, कछुहन राखे छंदो। सद्गुरु तुमको सत ज्ञान बताएंगे और तुम्हारे सब जो छंद जो है पुराने
उपवास करना, वास करना, चार धाम जाना, शनिवार करना, सोमवार करना, क्रियाएं करना, करनियाएं करना, सब छंद आपके खत्म कर देंगे। क्या कहते? चलता देवल पूजले प्राणी। क्या कहते? चलता देवल ये चलता है ना, ये चल रहा है कि नहीं? देवल है, इसमें परमात्मा है। देवल शरीर, उसमें परमात्मा है, सद्गुरु है। चलता देवल पूजल प्राणी, माय बसे शहजादो रे। अंदर कौन बैठा हुआ है? परमात्मा बैठा हुआ है, शहजादा बैठा हुआ है। क्या कहते? पावन देवल झूठ बिन चेतन। पावन हत्तर, पहाड़, पावन देवल, हत्तर का देवल, झूठ बिन चेतन। इसमें चेतन है क्या? झूठा है, इसमें चेतन है, बिना चेतन का है। चलता, बोलता, हिलता। चलता देवल पूजल प्राणी, माय बसे शहजादो रे। पावन देवल झूठ बिन चेतन, ताकू पूजे आंधोरे। कौन पूछता उसको? आंधा पूछता। आंधा पूछता, बिना ज्ञान वाला पूछता, बिना ज्ञान वाला। कबीर जी वही कहते, पहाड़ तोड़कर पत्थर मंगाया, उसकी मूर्त बनाई, वो मूर्त कुछ बोले न चाले, उस पे शीश नवाई। अंधेरे दुनिया, अरे भजन बिना, स्मरण के बिना, भजन के बिना कैसे तैरी हो? तैरेगी नहीं। विषय क्या है यहाँ पे? तैरने का विषय, तरना यानी सत्स्वरूप में जाना। विषय यहाँ पे पुण्य कमाने का नहीं है। आप यह करो, आपको पुण्य मिलेगा, वापस 84 में आना, वापस स्वर्ग में जाना, पुण्य भोगते रहना। अगर आपको मोक्ष चाहिए तो यह आपके लिए झूठा है। आपके लिए सच क्या है? चलता देवल पूजल, ये सब क्या कहते? बोलत डोसो निर्गुण कहिए। ये चीज देखो आप, कितनी बढ़िया चीज जो अभी गुरु महाराज ने बहुत बताई। बोलत डो, ज्ञान बोल रहा है, ज्ञान बोल रहा है, ज्ञान बोल रहा है, सामने तुम आगे हो। आप सगुण भी कैसे करते हो, निर्गुण भी कैसे करते हो, और सगुण निर्गुण से आपको सत्स्वरूप कैसे मिलता है, देख लो अभी आप। बोलत डोसो निर्गुण कहिए, बोल रहा है, ज्ञान बोल रहा है, सत्स्वरूप की भाषा बोल रहा है, रामस्मरण करने लगा रहा है, वाणी का ज्ञान बता रहा है। बोलत डोसो निर्गुण कहिए, निर्गुण कहिए, और आपको निर्गुण, आपको शब्द बताया जा रहा है, और आप में वो प्राप्ति हो रही है, आप में वो कुदरत कला जागृत हो रही है। बोलत डोसो निर्गुण कहिए, सुरगुण काया खंडोरे। और ये सुरगुण काया, सुरगुण यानी जिसको आकार है, ये आकार की काया सामने देखो, ये आकार की काया, बोल रहा वो निर्गुण, बोल रहा वो निर्गुण और आकार की काया। अब यहाँ तो बोलता भी नहीं और चलता भी नहीं, ख्याल में आएंगे बात? तो क्या कहते? सुरगुण काया खंडोरे, सुरगुण निर्गुण ये सत, सुरगुण निर्गुण ये सुन प्राणी, और सकल भ्रम बांधोरे। बाकी सब भ्रम है। गुरु महाराज कहते यही सुरगुण है, यही निर्गुण है, और इससे सत्स्वरूप मिलेगा। विषय खत्म, ख्याल में है के बाद विषय खत्म। कोई बहुत से लोग कहते हैं कि अरे हम बोलते हैं कि यार सत्स्वरूप की भक्ति कर, ज्यादा अच्छी भक्ति है, मोक्ष मिलेगा, तो पहले सगुण की भक्ति करना बोलते, बाद में निर्गुण की भक्ति करना, स्टेप बाय स्टेप करना। आप डॉक्टर बन गए क्या, ऐसी बन गए क्या, बोले आपने पहले पहली नहीं की, दूसरी नहीं की, पांचवी नहीं की, 10वीं नहीं की, पहले आपको यह करना पड़ेगा, फिर आपको निर्गुण, फिर आपका तो बहुत दूर है, एक जन्म में तो हमको मिलना ही
बोल देते पहले, सरेंडर हो जाते। वैसी चीज नहीं है। सगुण वो समझते जो सही में सगुण है, निर्गुण वो समझते जो सही में निर्गुण है नहीं। यह शरीर में सब सगुण और सब निर्गुण यही क्या है, क्या कहते हैं? सुरगुण सेवा गुरु की महिमा। आपको सगुण की सेवा करनी है तो गुरु की महिमा करो, गुरु की महिमा करो। और सदगुरु की तो महिमा सभी करते हैं। सदगुरु के वचन पालो, सदगुरु की महिमा करो, सगुण की सेवा होगी, सगुण की सेवा होगी। ब्रह्म शब्द मन सांदोरे। और निर्गुण की सेवा करनी है, निर्गुण की सेवा करनी है तो गुरु महाराज जो बोलते हो शब्द को संभालो, गुरु महाराज जो बोले वो शब्द को आप संभालो, मतलब लो, मतलब नियंत्रण की प्राप्ति करो, निर्गुण की सेवा होगी। के सुख राम भगत आसाची। क्या कहते? यही भक्ति सच्ची है। मतलब ये जो प्रोसेस है, यह जो प्रोसेस है, यह जो चीज बन रही है यही सच्ची है, बाकी सब ख्याल में रखो। क्या कहते हैं? के सुख राम भगत आसाची काया खोजा हरि लालो रे। क्या मिलता हरि? काया खोजा हरि लालो रे। काया में खोजो आपको हरि मिलेगा, ये हरि मिलेगा। काया में खोजो आपको ये हरि मिलेगा। बाहर मिलेगा क्या पत्थर के जेवर में? ये गुरु महाराज कहना चाहते हैं। सेम टू सेम ये इसी में गुरु महाराज यही कहना चाहते हैं। शब्द भेद सोराम कहीजे दे मुख होय सुनावे हो। गुरु मिलिया जब हर जी मिलिया अंतर नाहि रे आनो। गुरु पूजा बढ़िया समझाया गुरु महाराज ने कि इसी में ही परमात्मा है, इसी में ही परमात्मा है, सदगुरु में, शरीर में ही परमात्मा है। तुम अगर सदगुरु की भक्ति, तुम अगर सदगुरु की पूजा करोगे तो परमात्मा की पूजा हो गई। अब समझो आप मम्मी है जो प्रेग्नेंट है, जो बच्चा है पेट में। अब यह बच्चा पेट में जो है, जो मम्मी खाती है उसको मिलता है क्या? उसको अलग से कुछ खिलाते हैं? में बच्चे को अलग से कुछ खिलाते क्या? ऐसा जो मम्मी खाती वो मिलता। जो सदगुरु की पूजा करेगा तो परमात्मा को मिल जाएगा। परमात्मा की अलग से पूजा करने की जरूरत आपको नहीं है। जो छोटा बच्चा रहता है, एकदम छोटा सा बच्चा रहता, जस्ट डिलीवर्ड बोलो यार, जैसे भी छोटा बच्चा रहता है एकदम, तो पुराने जमाने में क्या करते थे? पुराने जमाने में वो लोग क्या करते थे कि मम्मी को खिलाते थे दवाई और बच्चों को दूध पिलाते। समझ में आई बात? तो मम्मी को दवाई खिलाने का और बच्चों को दूध पिलाने का, तो वो दूध में से बच्चों को दवाई मिलती। अब तो ड्रॉप्स आ गए, तो अभी वो विषय नहीं रहा कि ड्रॉप्स डालो डायरेक्ट। और पहले वो ड्रॉप्स हो गए, इतना सब कुछ बहुत प्रोग्रेस था नहीं। तो वैद्य लोग क्या करते थे? वैद्य लोग मम्मी को दवाई खिलाते थे और वो बच्चे को मिलती थी। वही बात यहाँ कहते, तिरिया जाय करे परसादी। तिरिया स्त्री बालक माई दानो। इसको क्या अलग से पूजा चाहिए क्या? इससे अलग से खाना चाहिए क्या? ऐसे ही सदगुरु को पूज लिया तो परमात्मा को पूज लिया, और परमात्मा को पूज लिया तो सबको पूज लिया। ख्याल में आई बात? ख्याल में आ रही क्या बात? इसलिए सदगुरु इतने भारी है। ख्याल में आई बात? देखो यह जो ओंकार है, ओंकार है और ये परमात्मा है और ये सदगुरु है। ये सदगुरु, सदगुरु को पूज लिया है, परमात्मा को पूज लिया, परमात्मा को पूज लिया है, सबको पूज लिया। ये पूजना किसको है? ख्याल में आई बात? इतना गुरु महाराज ने क्लियर बेसिस करके रखे। देखो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं आगे। पेड़ सींचिया सब सुख पावे, डाला बीज डेहानो। पेड़ सींचिया सब सुख पावे, डाला बीज डेहानो।
जिया सब सुख पावे। देखो अभी आप पेड़ लगा दिया, पेड़, और इसकी मूल, और यहाँ फूल लगे हुए हैं, यहाँ फांदे लगी हुई है, यहाँ फल लगे हुए, फल लगे। कोई ऐसा करता है कि फूल को पानी दे रहा, फूल, या फिर फांदे को पानी दे रहा, या फिर फल को पानी दे रहा तो फल बड़ा हो जाएगा? कोई ऐसा करता है? क्या करता? जड़ को पानी, मूल को पानी देता, मूल को पानी, मूल को पानी, क्या कहते हैं? और सब सुख पाते, सब सुख पाते, सब सुख पाते। तो क्या कहते हैं? देखो अभी आप, उनका सत्स्वरूप, सत्स्वरूप, और सत्स्वरूप से बड़ा सद्गुरु, सत्स्वरूप से बड़ा सद्गुरु, जो सद्गुरु सत्स्वरूप को लेके चलता खुद के साथ, खुद में संभाल के रखा है। सद्गुरु ने सत्स्वरूप को खुद में संभाल के रखा। तो पेड़ सींचिया सब सुख पावे। अब इसके शरण में अगर जाओगे आप तो आपका काम हो गया। अगर आप यह सोचोगे कि यह भी तो पढ़ के हुआ है, या फिर पढ़ के हुआ होगा, तो मैं भी पढ़ लेता हूँ वाणी जी, और वाणी जी पढ़ के राम राम करना चालू कर देता हूँ। जैसे ये बड़ा हुआ मैं भी बड़ा हो जाऊँ, वैसा होगा नहीं। अगर ये फूल जो है नीचे आ गया, पानी में गिर गया, रोज पानी पी रहा, तो झाड़ के जैसा बढ़ेगा क्या? झाड़ में के बाद सड़ जाएगा। ये फल अगर सोच ले कि मैं पानी में गिर जाता हूँ, क्योंकि झाड़ भी तो पानी पी रहा है, मैं पानी में गिर जाता हूँ, पानी पी के बड़ा हो जाता हूँ, तो बड़ा हो जाएगा क्या? सड़ जाएगा। ऐसे ही अगर कोई सोचता है कि मैं राम राम करके सद्गुरु बन जाऊंगा, या फिर मोक्ष में चले जाऊंगा बिना सद्गुरु के, तो होगा नहीं। तुमको पेड़ को सींचना ही पड़ेगा, मतलब मूल को आपको पानी डालना ही पड़ेगा। वैसे ही आपको सद्गुरु को पूजना ही पड़ेगा, मतलब सद्गुरु के शरण में जाना ही पड़ेगा। इसलिए क्या कहते हैं? जन सुख राम मोक जो चाहिए, तो गुरु सुदूर न जानो। हर हर गुरु दोयम जानो साधो। ज्ञान सुनो ज्ञान करो सुन कानो। अगर आपको मोक्ष चाहिए तो गुरु से दूर मत जाओ, बस एक काल में आप जी क्या कहते हैं आगे देखो आप। या जग में तोरे बंदा वे बड़ भागी। समझा कौन बड़ भागी है? जो सद्गुरु के शरण में आया। क्या कहते हैं? के सुख राम नेम तो सारा। देखो कितना बढ़िया है। जग मर जादा होई बे, या सूतो सत साहेब नहीं रीजे। बहुत जन्म लग कोई बे, हे सुख राम नेम सो सारा। यह नेम जग की मर्यादा, जग की मर्यादा। ऐसे अगर रहोगे आप, मतलब देखो, तो जग की मर्यादा पालना। आए सद्गुरु, प्रणाम कर लिया, राम राम कर लिया, चले अपने, बराबर। ऐसा ऐसी अगर प्रीति करोगे तो वो प्रीति अपूरी है, परिपूर्ण नहीं है, परिपूर्ण नहीं है। वो मर्यादा टाइप होगी, मर्यादा टाइप, जग की मर्यादा टाइप प्रीति। आपको प्रीति कैसी करने, बस दो ही चीजें मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ। प्रीति कैसी करनी है? मम्मी जैसे बालक से प्रीति करती है, और यह दाई भी बालक से प्रीति करती है। खाना खिलाना खिलाना खिलाना, दाई यानी पता है? दाई बालक से प्रीति करती है, वो भी खिलाती पिलाती सब बढ़िया करती है, मर्यादा। और मम्मी
आज की अब ठीक है ना, बदल दे कई बार पड़े, समझ में आए बात। यासु तो सत साहेब नहीं रीजे, बहुत जन्म लग कोई वे। अगर ऐसी मर्यादा, जब मर्यादा के हिसाब से रहोगे तो साहेब रीझते नहीं, साहेब रीझते। क्या कहते आगे देखो, रहना कैसा पड़ता, गुरु महाराज ने लिखा हुआ कि रहना कैसा पड़ता, रहना कैसा पड़ता। निज मन तोरी जानही, रित सो तुम्हें बताऊं, सुन जो सब नर नार हाक चौड़े दे जाऊं। निज मन कैसा रीझना चाहिए, कैसा रीझता निज मन। देखो दो निज मन है अभी, यह निज मन इनका है शिष्य का, और यह निज मन सद्गुरु का। निज मन नहीं, जब तक इन दोनों का मेल नहीं होता, इनके यह शिष्य का निजमन, यह सद्गुरु के निजमन को जब तक रिझाता नहीं यानी खुश नहीं करता, तब तक सत्स्वरूप की मेहर, कुदरत कला की मेहर होती नहीं, कुदरत की कला की मेहर होती नहीं। ये ख्याल में रखना। निज मन तोरी जानही, रीत सु तुम्हें बताऊं, सुन जो सब नर नार हाक चौड़े दे जाऊं। मैं हाथ मार के बताऊंगा, आपको बता रहा हूं डंके के चोट पे कि निजमन कैसे रिश्ता। क्या कहते आगे देखो, धन दे लाख करोड़ मुलक कोई मोह चढ़ावे, करे टेल बहु भात मन मांगे सोई लावे। धन दे लाख, कोई लाख करोड़ का धन दे देगा, लोग चढ़ाते वो चढ़ाते, उससे खुश नहीं होते गुरु महाराज, ख्याल में रखो। मतलब पैसे से खुश नहीं, चढ़ावा चढ़ाते, लाख करोड़ का चढ़ावा चढ़ाओ यानी धन दो मुझे, तो मैं खुश होता नहीं। धन दे लाख करोड़ मुलक कोई मोह चढ़ावे, मुलक कोई राज्य दे देता, कोई उनके पास का अगर राज्य रहा तो राज्य दे देता, राज्य दे देता, गांव दे देता, राज्य दे देता, फिर भी गुरु महाराज बोलते मैं खुश नहीं होता। करे टेल बहु भात, टेल यानी सेवा, कोई बहुत सेवा करता, आप ख्याल में रखना चाहिए क्या चाहिए, बहुत सेवा करता, रात दिन सेवा में लगा रहता, रात दिन सेवा में लगा रहता, रात दिन सेवा में लगा रहता। करे टेल बहु भात मन मांगे सोई लावे। और कोई जो मेरे मन को चाहिए वैसा करता है, और जो मेरे मन को चाहिए वैसी चीजें ला के देता, जो मेरे मन को चाहिए वैसी चीजें ला के देता। मन मांगे सोई लावे। क्या कहते, ना मोह ना चेतना, जुग की लज्जा कोई, या लगतो सुख राम कहे, नहीं रीझे मन मोह। अगर कोई नागा होके भी नाचेगा, मतलब हर हल्का भारी काम, कोई भी हल्का से हल्का भारी काम करेगा, कोई भी हल्के से हल्का काम करेगा, कोई भी काम कि जो जनरल में वो करता नहीं फिर भी करेगा गुरु महाराज के हिसाब से। ना गो होए नाचे सदा, यानी हमेशा करता, ऐसा भी नहीं कि एक आध बार कर लिया। जुग की लज्जा कोई, और जुग की लज्जा भी नहीं रखता, जुग की लज्जा भी नहीं रखता कि लोग क्या बोलेंगे, मैं ये कर रहा हूं इसलिए। या लगतो सुख राम कहे, नहीं रीझे मन जोर, तब तक भी मेरा मन रिझता नहीं। क्या कहते हैं आगे देखो, तन मन धन अर्पण करे, उसके पास क्या रहता, शिष्य के पास तन मन और धन, ज्यादा में ज्यादा फिर मेरी यानी औरत, मेरी यानी औरत, तन मन और धन। क्या कहते, तन मन धन अर्पण करे, कूड़ा छाड़ नर संग होए। तन मन धन अर्पण कर देगा, कूल यानी माँ बाप बीबी बच्चे, यह कुल को छोड़ देगा और साथ में चलेगा किसके, गुरु के, सद्गुरु के। कुल छाड़ संग होए, बहु लघुताई बीनती, और बहुत लघुताई रखेगा, बहुत लघुता
सच्चाई रखेगा, मतलब नम्रता, विनम्रता, शालीनता रखेगा और हमेशा विनती करते रहेगा। कहे बताओ हे मोय, बार बार विनती करेगा, बार बार विनती करेगा, बार बार विनती करते रहेगा, मुझे आपकी शरण मिले दो, मैं आपका ऐसा करता हूँ, आप बोलो सिर्फ मैं करते रहूँ, जो भी कुछ। क्या कहते गुरु महाराज, कहे बतावे मोय तहा लगरी जो नाई, तो भी मैं रिझता नहीं। क्यों? क्यों? ये मेरे बेकाम कौन विधरी जो माई, ये मेरे बेकाम है, ये मुझे कुछ काम के है नहीं। अब परमात्मा को आप अगर आप बच्चे दे दोगे, बीबी छोड़ के चले जाओगे, संपत्ति दे दोगे, क्या काम? उसको क्या चाहिए? निज मन, अंदर का पूर्व में से जो निज मन आता है